नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं उत्तरवर्ती मुगल काल में जो प्रमुख संधियां हुई थी या ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो प्रमुख संधियां हुई थी उसके संबंध में देखते हैं कि कौन कौन सी संधि किसी किसके बीच हुई थी। इससे आपके मॉडल कॉम्पिटिशन में पूछता है, कभी कभी एक प्रश्न दे देता है उससे, कभी कभी मैच कराने के लिए भी देता है, संधियां का नाम दे देता है, इधर किसके मध्य हुई थी, है ना। तो देखते हैं जो प्रमुख संधियां हैं वो आपको बता रहा हूँ। जैसे पहली है अलीनगर की संधि, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अलीनगर की संधि जो है यह 9 फरवरी 1757 में, है ना, 9 फरवरी 1757 में बंगाल के नवाब जो थे उस समय सिराजुद्दौला थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव और वाटसन, है ना। तो क्लाइव और वाटसन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे और बंगाल के नवाब उस समय सिराजुद्दौला थे। तो जो अलीनगर की संधि हुई थी वह 9 फरवरी 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। चलिए दूसरा देखते हैं, अमृतसर की संधि है। तो अमृतसर की संधि 28 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुआ था। तो 28 अप्रैल 1809 ईस्वी को महाराजा रणजीत सिंह, है ना, महाराजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। तो लॉर्ड मिंटो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच जो है आपके अमृतसर की संधि हुई थी। तो 28 अप्रैल 1809 ईस्वी को। चलिए बहुचर्चित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद की संधि बहुत बार पूछता है। तो इलाहाबाद की संधि जो है 1765 ईस्वी को यह हुई थी। उस समय लॉर्ड क्लाइव था, है ना, और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, है ना। तो मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आपके पूछ चुका है, इलाहाबाद की संधि किसके बीच में हुई थी और कब हुई थी, है ना। तो क्लाइव था और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। चलिए उदयपुर की संधि। तो उदयपुर की संधि जो है यह 1818 ईस्वी को आयोजित की गई थी। तो उदयपुर की संधि में राजा राणा रहे हैं और राजा राणा और अंग्रेज़ों के बीच यह संधि हुई थी। तो राजा राणा और अंग्रेज़ों के बीच जो है उदयपुर की संधि हुई थी। चलिए अगला है देवगांव की संधि। तो देवगांव की संधि जो है 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को यह हुई थी। देवगांव की संधि किसके बीच हुई थी? रघुजी भोसले थे उस समय और अंग्रेज़ों के बीच यह संधि हुई थी। चलिए अगला देखते हैं पुरंदर की संधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके कंपटीशन में ये प्रश्न पूछ चुका है। तो पुरंदर की संधि मार्च 1776 ईस्वी में यह हुई थी। पुरंदर की संधि कौन किसके बीच हुई थी? मराठों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी, है ना। तो मराठों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। तो 1776 ईस्वी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ये इलाहाबाद की संधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पूना की संधि जो है, तो पूना की संधि 1817 ईस्वी में हुई थी। कौन था? पेशवा बाजीराव थे, बाजीराव द्वितीय थे पेशवा, और अंग्रेज़ों के बीच यह संधि हुई थी, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, बड़गांव की संधि है। तो बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी को हुई थी। मराठों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच यह संधि आयोजित हुई थी। चलिए अगला देखते हैं, बनारस की संधि। बनारस की संधि, तो बनारस की संधि 2 हुई थी। पहली हुई थी 1773 ईस्वी में और दूसरी हुई थी 1776 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में जो बनारस की पहली संधि हुई थी तो उस समय नवाब शुजाउद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, है ना। नवाब शुजाउद्दौला था और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है यह बनारस की पहली संधि हुई थी 1773 में। 1703 वर्ष बाद 1776 ईस्वी में बनारस की दूसरी संधि होती है। उसमें बनारस यानी काशी नरेश रहते हैं। काशी नरेश राजा चैत सिंह हैं, है ना, राजा चैत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो राजा चैत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बनारस की दूसरी संधि कब हुई थी? 1776 ईस्वी में, ठीक है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वसीन की संधि। तो वसीन की संधि जो हुई थी 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को यह आयोजित हुई थी। तो 1802 ईस्वी में वसीन की संधि हुई थी। इस समय
बाजीराव द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, है ना। बाजीराव द्वितीय रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। सालबाई की संधि, तो सालबाई की संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछ चुका है। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच हुई थी? महाराजा शिंदे थे उस समय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो महाराजा शिंदे और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सालबाई की संधि आयोजित हुई थी। चलिए, सुरजी अर्जुन गांव की संधि जो है, तो सुरजी अर्जुन गांव की संधि यह सन 1803 ईस्वी में आयोजित हुई थी, अंग्रेज़ों के बीच में और दौलत राव के बीच में, है ना। तो ये पूरी संधि रही है, जिसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, अलीनगर की संधि भी इम्पोर्टेंट है, अमृतसर की भी संधि इम्पोर्टेंट है, इलाहाबाद की संधि वेरी इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद पुरंदर की संधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बनारस की संधि भी इम्पोर्टेंट है, ये कंपटीशन में बना रहता है। वसीन की संधि भी वेरी इम्पोर्टेंट है ना। सालबाई की संधि, यह सभी जो है, इससे आपके कंपटीशन में बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। किसके मध्य संधि हुई थी, कब हुई थी। तो मुझे विश्वास है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।